नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की एक काफ़ी बड़ी योजना में फर्जीवाड़ा निकल कर आ रहा है। दोस्तों, वह कौन सी योजना है और किस तरह का फर्जीवाड़ा है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। इसमें जो है लाखों आवेदन जो है फर्जी है। किस योजना में? पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, जिसमें कि 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। दोस्तों, आगे मैं इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें योजना का जो पैसा है इन्हें लौटाना होगा। जिनके जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जिन्होंने फर्जी आवेदन किया है और फर्जी पैसा जो प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें जो है इस का जो है पैसा वापस लौटाना होगा सरकार को, और इस पर सरकार जो है कार्रवाई कर सकती है। नहीं मिलेगी 19वीं किस्त। किन लोगों को 19वीं किस्त नहीं मिलेगी, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करते हैं हम। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है 17 लाख में से 16,32,000 जो आवेदन है फर्जी पाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है 17 लाख आवेदन किए गए हैं, उनमें से 16,32,000 जो आवेदन है फर्जी पाए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यह जो है एक राज्य का बड़ा डाटा है। यह एक राज्य का बड़ा डाटा है, और कई राज्यों में इस तरह की जो है फर्जी आवेदन आते हैं, और एक ही राज्य में नहीं, कई राज्यों में इस तरह के फर्जी आवेदन आते हैं। और जो इन आवेदनों को जो है कि जो निरस्त किए जाते हैं, बार बार इस तरह के आवेदन निरस्त किए जाते हैं, और अब उन पर जो है हो सकता है तो सरकार जो है वसूली कर सकती है। जो फर्जी आवेदन है उन पर जो सरकार है वसूली कर सकती है। इस प्रकार के आवेदन हर राज्य में आ रहे हैं, और सरकार जो है इन्हें निरस्त कर रही है। तो दोस्तों, भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को जो है लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर राज्य के जो किसान हैं, पात्र किसान, उनको जो है लाभ मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत हर राज्य के पात्र किसानों को 6,000 रुपये दिया जाता है, और 2,000 रुपये की 3 किस्तों में यह जो राशि है किसानों को दिया जाता है। इस योजना का जो संचालन है भारत के सभी राज्यों में जो हो रहा है, ये योजना है जो भारत के सभी राज्यों में हो रहा है, और वर्तमान तक जो 18 किस्तों का लाभ है जो किसानों को मिल चुका है इस योजना के अंतर्गत। तो मैं आपको बता दूं कि मतलब कि ये सभी योजना जो है, इस योजना का जो है सभी पैसा आप अगर बात करें तो 18 किस्तों में मिल चुका है, जो कि 36,000 रुपये किसानों को मिल चुका है। और जो है अब है 19वीं किस्त का जो है किसानों को इंतजार है। 19वीं किस्त का जो किसानों को इंतजार है, और आगे मैं आपको बता दूं कि 19वीं किस्त भी जो है 2,000 की होगी। और तो इस अपडेट की जो है फर्जीवाड़ा किया गया है, उस अपडेट में आपको पूरी जांच आगे बताने वाला हूं कि क्या जांच की कार्रवाई होगी और क्या अपडेट आ रही है। यह देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में जो है मिलने के बाद जो है मैं आपको बता दूं कि स्वनिधि योजना से संबंधित मतलब सेल्फ रजिस्ट्रेशन का जो है विकल्प मिलने के बाद जो है फर्जीवाड़ा बढ़ गया है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन से खुद आवेदन कर लेते हैं, और इस आवेदन में जो है पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स, और जो है एक ही व्यक्ति कई जगह लाभ उठा रहा है, मतलब कि उसके ज़मीन नहीं है और एक व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है, और कई लोग उससे ज़मीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो पोर्टल के मुताबिक जो मैं आपको बता दूं कि पोर्टल के मुताबिक स्वतंत्र निधि यानी कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन से जो कुल 17 लाख आवेदन हुए हैं, और यह 17 लाख में से जो है 16 लाख से भी अधिक आवेदन जो है बिल्कुल फर्जी पाए गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ऑफिशियल एक अखबार की कटिंग बता देता हूँ, उसमें जो जानकारी दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं, जैसा कि जो कितने आवेदन हैं जो कि सही हैं और कितने हैं जो फर्जी हैं। तो यहाँ जिला का देख रखे हैं, आपके जिला देख पा रहे हैं, हजारीबाग जो है उसमें आवेदन है और सही मिले हैं। उनमें से देखो आवेदन जो है 1,60,000 है, उनमें से सही जो आवेदन है वो 850 मिले हैं। यानी कि इससे जो आगे जो आवेदन है वो फर्जी पाए गए हैं। यानी कि इतने आवेदनों में से केवल मात्र जो आवेदन है वो 850 आवेदन ही सही मिले हैं। इसके अलावा उनमें कोई न कोई त्रुटि है, उनमें फर्जीवाड़ा है। गिरिडीह में देखो 1,30,000 में से 400 जो आवेदन है जो सही पाए गए हैं। और अन्य जो अगला जो मैं आपको बता दूं तो पलामू का जो है उसमें भी 1 लाख में से 700 आवेदन ही सही पाए गए हैं। और रांची का जो देखे 94,000 में से 1,000 आवेदन ही सही पाए गए हैं। और इस तरह से जो है आवेदनों में काफ़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है। यानी कि ये फर्जीवाड़ा कारण है उसका मैं बता दूं कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आवेदन कर देते हैं और पर्याप्त उनके वहाँ पे ज़मीन नहीं हो पाती है, फिर भी वो आवेदन
कर पाते हैं, कर लेते हैं। और इस तरह से क्या है कि जांच प्रक्रिया में भी कई तरह से फर्जीवाड़ा जो हो रहा है। यानी कि जो है ये आप जो जिला देख रहे हैं उन सभी जिलों में जो इस तरह से आवेदन हुए उनमें से तो काफ़ी कम मात्रा में जो आवेदन सही पाए गए हैं। बाकी जो आवेदन है, जो फर्जी आवेदन है, उनको जो है विभाग के द्वारा समय समय पर रिजेक्ट किया जा रहा है। और कई लोग इसका जो है अपात्र होने के बावजूद भी इसका जो फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों आगे और मैं आपको विस्तृत न्यूज दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 17 लाख में से जो है 16,32,000 आवेदन फर्जी पाए गए हैं। तो स्वनिधि का विकल्प जो मिलने के बाद जो है आवेदनों में बड़ी मात्रा में जो फर्जीवाड़ा हुआ है और अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी इसमें आशंका बताई जा रही है। दोस्तों ये सारी विस्तृत न्यूज दी जा रही है, जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना बड़ी मात्रा में जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है। दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि कौन के व्यक्ति हैं उनको जो है 19वीं किस्त का जो है लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों जिन्होंने है वर्तमान में केवाईसी नहीं करवाई है और जिनकी लैंड सीडिंग बकाया है और जिनकी डीबीटी इनेबल नहीं है उनको जो है इस किस्त की 19वीं किस्त का जो है लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको इसके लिए जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित केवाईसी है वो केवाईसी करवा लेनी है। और बैंक में अगर आपकी डीबीटी ऑन नहीं है तो आपको डीबीटी ऑन करवा लेनी है। और अगर आपकी लैंड सीडिंग नहीं है तो आपको तहसील में जाकर जो आपका जमाबंदी की नकल जमा करानी है और वहाँ से जो है करवा लेनी है। अब दोस्तों इसके अपात्र व्यक्ति कौन है और कौन पात्र व्यक्ति हैं वो सारी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं और किनका फार्म रिजेक्ट नहीं होगा और कौन अपात्र व्यक्ति हैं जो अपना आवेदन हटवा ले ताकि उनसे वसूली नहीं हो। देख लेते हैं कि इस योजना के पात्र व्यक्ति कौन हैं जो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और उन्हें पात्र माना जाता है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और वो आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं योजना के जो पात्र व्यक्ति है पीएम किसान भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय योजना है। यह योजना जो भारत सरकार के द्वारा संचालित है और पूर्ण जो रूप से जो इसका पैसा है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस योजना के तहत सभी किसान परिवारों को 6,000 प्रति वर्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि इस योजना के तहत 6,000 वार्षिक जो है मूल्य दिया जाता है, यानी पैसा दिया जाता है उनको। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति पत्नी नाबालिग बच्चे से है। यानी कि जो परिवार में जो शामिल होंगे वो एक परिवार माना जाएगा, यानी पति पत्नी और उसके नाबालिग बच्चे उनको एक परिवार माना जाएगा। उनमें से कोई एक ही आवेदन पति पत्नी में से आवेदन कर सकता है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करेगा जो योजना के निर्देशानुसार समर्थन पाए गए हैं। जो है इसको आवेदन करने के बाद जो है सरकार जांच करेगी और पात्र पाए गए उनको है इसका जो है लाभ दिया जाएगा। तो अब मैं बता दूं कि फंड सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो फंड है वो लाभार्थी के अकाउंट में जो है ट्रांसफर किया जाता है। तो योजना के लिए विभिन्न बहिष्कृत श्रेणियाँ भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे अपात्र व्यक्ति भी हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। योजना अपवर्जन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं योजना अपवर्जन यानी कि जो अपात्र व्यक्ति हैं वो कौन कौन है। योजना के तहत लाभ के लिए उच्च आर्थिक स्थिति के हितैषी की जो है निम्न श्रेणियाँ नहीं है जो इसके पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, जो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो पहला है सभी संस्थागत भूमिधारक, जो संस्थागत सरकारी या कर्मचारी हैं वो उनके जो है उनको जो है इसका लाभ नहीं दिया जाता है। दूसरा है किसान परिवार जो निम्न श्रेणी में से एक या एक से अधिक हैं, जो मतलब किसान परिवार जो इस श्रेणी से आते हैं। संवैधानिक पदों में पूर्व और वर्तमान धारक, यानी कि जो संवैधानिक पद धारक है जो कि बड़े लेवल के, जो मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव लड़े हुए हैं सांसद विधायक प्रधान वगैरह ऐसे जो लोग हैं पूर्व में, वो भी इसमें जो अपात्र हैं संवैधानिक पद पर हैं वो इस योजना का जो लाभ नहीं उठा सकते हैं। मैं आपको बता दूं आगे कि पूर्व और वर्तमान मंत्री इस तरह से, और मंत्री लोकसभा के जो है मंत्री और राज्यसभा मंत्री, राज्यसभा में राज्यों में मंत्री है, लोकसभा में मंत्री है, राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में, राज्य विधान परिषदों के पूर्व और वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों में पूर्व और वर्तमान जो है अध्यक्ष वगैरह, ये जो है इसमें अपात्र है। केंद्र और राज्य के मंत्रालयों और कार्यालयों, विभागों और फील्ड इकाइयों के सभी जो है सेवारत और सेवानिवृत्ति अधिकारी को कर्मचारी, केंद्र राज्य सार्वजनिक उपक्रम में संलग्न कार्यालय
के स्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ चतुर्थ श्रेणी के समूह और डी कर्मचारियों को इसके अंतर्गत छोड़कर इनको छूट दी गई है, वो कर सकते हैं। तो अब आपको मैं आगे बता दूं कि सभी सुपरनेशनल जो रिटायर्ड पेंशनर जिनकी वार्षिक पेंशन 10,000 से अधिक है और आपको उपरोक्त श्रेणी के मल्टीटास्किंग स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के इसके अंतर्गत जो छूट दी गई है, अतिरिक्त मूल्यांकन वर्षों में आयकर का भुगतान करने वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं, वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो अंतिम जो मूल्यांकन वर्ष में है जो आयकर का भुगतान करते हैं वो भी इसके अंतर्गत जो है पात्र व्यक्ति नहीं माने गए हैं। इस तरह से वो व्यक्ति इसका आवेदन नहीं कर सकते और आवेदन करके लाभ उठाते हैं तो उनसे जो है वसूली सरकार के द्वारा की जा सकती है। दोस्तों इस प्रकार ये जानकारी थी। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।